परम पूज्य हेलो पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में सदासुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां सुश्री मायावती जी के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा व्यक्त करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता, अभिभावक, मार्गदर्शक, परम आदरणीय बहन जी के 67वें जन्मदिन समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं इस जिला के हमारे जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भारती जी। इस कार्यक्रम में आजमगढ़ से पहुंचे विशिष्ट अतिथि के रूप में जो मुख्य मंडल प्रभारी हैं श्री चेतई राम जी, हमारे मंडल जोन कोऑर्डिनेटर में श्री सनी कुमार जी हैं, श्री शैलेंद्र जी महाराज जी हैं, श्री विनोद सहरा जी हैं, हमारे सुरेंद्र निषाद जी हैं, एडवोकेट साहब जो संचालन का भी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, हीरा लाल कौशल जी हैं, मनोरंजन राव जी हैं, संतोष राम जी हैं जो पूर्व जोन इंचार्ज हैं। हमारे इसी तरह से इस मंच पे, क्योंकि मैं देख रहा था कि हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय जब नाम लेने लगे सभी लोगों का, तो उधर से कुछ हम लगा कि हमारे जो लोग भीड़ से बैठे हुए हैं कुछ घबराहट आ जाएगी, तो मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था कहीं मैं भी सबका नाम लूंगा तो कहीं वो स्थिति हमारे सामने भी न उत्पन्न हो जाए। इसलिए मैं विशेष रूप से इस मंच पे जो लोग विराजमान हैं उसमें से उनका जरूर आपके बीच नाम मैं लेना चाहता हूं, जो इस समय नगर निकाय चुनाव में जो एक माहौल बना हुआ है, इसके लिए तमाम हमारे कार्यकर्तागण उस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। जो लोग यहां मौजूद हैं मंच पे, आदरणीय श्री निर्भय प्रकाश जी जो हमारे नगरा प्रमुख हैं, श्री इश्तियाक अहमद जी नगरा सहवाज ग्रुप चेयरमैन, श्री विनय शंकर जी रसड़ा, श्री राजेश जायसवाल जी रसड़ा, श्री दीपू गुप्ता जी चिपरा गांव, श्री केशवेंद्र नंदन त्रिपाठी जी के लड़के हैं, डॉक्टर प्रवीण सिंह जी रसड़, निजामुद्दीन जी उर्फ लड्डू भाई सिकंदरपुर, श्री हरि सिंह जी बैरिया जी, श्री सुभाष साहनी जी रेवती। इसी के साथ ही श्री अंजनी उपाध्याय जी, श्री आई.डी. मिश्रा जी, संतोष पांडे जी, श्री मुन्ना जी, तमाम साथी हमारे जो मंच पे कोई बुरा नहीं मानेगा जो मंच पे मौजूद हैं, मैं आप सभी का इधर की तरफ से, इन सभी लोगों की तरफ से और पूरे बलिया जनपद वासियों की तरफ से आज बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। और अब आप सभी की तरफ से जो लोग बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ हैं, जिनकी मेहनत और परिश्रम के बल पे आज बहुजन समाज पार्टी न कि प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में खड़ी है, जो विधानसभा क्षेत्र से लेकर के हमारे जनपद सेक्टर से लेकर के बूथ तक के जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं आप सभी का इस मंच की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूं। क्योंकि काफी पहले से आप लोग आए हुए हैं, काफी पहले से आप लोग आए हुए हैं
हालांकि मैं भी तैयार बैठा था। हो सकता है हमारे आने से पहले आपको ये कहा जाता रहा हो कि अभी मुख्य अतिथि महोदय आने वाले हैं, तो जो लोग पहले आ जाते हैं थोड़ा उनके मन में गुस्सा भी होती है कि हम लोग पहले आ गए, मुख्य अतिथि पता न कहाँ रह गए। मने मन गाली भी निकलती है। लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि मैं अपने मन से नहीं रुका था। यहाँ मन से बार बार कहा जा रहा था कि अभी मत आइएगा, अभी थोड़ी भीड़ कम। उसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। जिला अध्यक्ष से मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि नहीं, कोई बात नहीं, ठंडा है, जल्दी सबको भाई आप एक छोटे से बुलावे में आपके मन में इतना बहन जी के प्रति आदर और सम्मान है कि आप सब इस ठंडे के दिनों में भी आके हमारी तमाम देख रहे हैं, माताएं भी आई हुई हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, पिता के समान मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे पत्रकार भाई लोग भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत संक्षेप में मैं जल्दी ही आप सबको ये कोशिश करूंगा कि आप अपने घरों को फिर सुरक्षित जाएं, क्योंकि ये आज हम लोग एक उल्लास के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आज माननीय बहन जी हर साल जिस तरह से अपने जन्मदिन के अवसर प्रेस को संबोधित करते हैं, उसी तरह से आज भी उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। और प्रेस को संबोधन करने के बाद जो हमारे कुछ मीडिया साथी आज माननीय बहन जी से सवाल किए, मैं उसको देख रहा था। एक मीडिया साथी ने सवाल कर दिया कि माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार क्यों कम हो रहा। माननीय बहन जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से उस बात का उल्लेख किया है और ये सब हमको और आपको समझने की आवश्यकता है। और अगर अभी तक आप नहीं समझ पा रहे हो तो उस बहन जी की उस बात को सोच करके जो उन्होंने आज ये हमेशा अपने प्रेस से कहती रहती हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी एक मात्र राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं है, बल्कि एक मिशन है। ये कुछ समाज में दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए विचारधारा है ये। और अभी हमारे कई वक्ता साथियों ने इस बात का जो जिक्र किया माननीय बहन जी के त्याग के बारे में, देखिए इस सदियों से चला आता रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत कमजोर होता है या उसके समाज में उपेक्षा की जाती है तो उससे सब लोग आलोचना करते हैं। वो एक छोटी सी कहीं से गलती करे या न करे, लेकिन उसकी बुराई करने वाले 10 लोग हमेशा खड़े रहते हैं। और जो कोई वही काम, कोई बड़ा आदमी बुरा काम करता है जिसको सब लोग मानते हैं कि बुरा है, लेकिन उसको रोकने के टोकने की किसी में हिम्मत नहीं पड़ती है। बहुजन समाज पार्टी को विभिन्न माध्यमों से बदनाम किया जाता है, लेकिन आज भी उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी नहीं है कि अपनी पार्टी को चुनाव में धन्ना सेठ या बड़े उद्योगपतियों से चंदा लेकर के बहुजन समाज पार्टी अपनी नीतियों में समझौता कर ले। हम चुनाव में जब जाते हैं और उस चुनाव में हम बड़े बड़े उद्योगपतियों से अगर पैसा लेकर के चुनाव में खर्च करें तो निश्चित रूप से जब हमारी सरकार बनेगी तो हमें उन उद्योगपतियों के हिसाब से सरकार को चलाना पड़ेगा। उस समय फिर जो माननीय बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में जो काम उन्होंने कर दिया फिर वो काम नहीं कर पाते, फिर उन्हें उनके हिसाब से चलना पड़ता। जिस तरह से आज की पार्टियां चल रही हैं, चाहे हमारे देश की पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी, चाहे तमाम प्रदेशों में अन्य दलों की पार्टियां हैं,
आपके जानने वाले लोग होंगे उन प्रदेशों में भी। आप देखिए वो पार्टियां किसके लिए काम कर रही है। आज आपके देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप महसूस करिए कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। इको बंद कर रहे हैं, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज अगर आपके लिए माननीय कांसीराम आवास योजना को, शहरी आवास योजना को उन्होंने लागू किया है, तो केवल मात्र उनका उद्देश्य यह था कि जिन शहरों में बड़े बड़े लोग जाकर के अपने फ्लैट बनाते हैं, फ्लैट में रहते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं शहर में हूं, बलिया शहर में एकदम सिटी में रहता हूं फ्लैट लेकर के, उन्होंने माननीय कांसीराम जी के नाम पे माननीय कांसीराम शहरी आवास का उन्होंने एक नींव रखा और केवल उद्देश्य था कि उसी तरह के फ्लैट में हमारा गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता हो, जो ठेला चलाता हो, जो दिन भर मजदूरी करता हो, वह आवास उसको आवंटित हो और वह आवास पे अपना जाए तो नीचे अपना रिक्शा खड़ा करे, फिर अपने ऊपर अपने फ्लैट में जाए। किसी लिए उन्होंने किया चाहते तो ऐसी जमीनों को, अगर उनके मन में होता तो ऐसी जमीनों को उद्योगपतियों को दे करके बड़े बड़े होटलों का निर्माण कराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं। तो आज उन्होंने कहा जनाधार की बात पे, तो इस बात के लिए मैं क्योंकि आप लोगों से विशेष तरह से इस बात को आग्रह करना चाहूंगा। मैं जब भी कहीं जनसभा को संबोधित करता हूं या 10 लोग आप मिलते हैं तो मैं हमेशा इस बात के लिए निवेदन करता हूं, आप समझ नहीं रहे हैं। अभी आपकी एक पहचान बनी हुई है, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन दलों के पास, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के पास सबसे बड़ा पेश होता है, किसी भी इस देश में राजनीति करने वाले किसी भी राजनीतिक दल के पास उतना बेस हो बड़ा किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हम पिछड़ क्यों जाते हैं, कहां हमारी कमियां रह जाती हैं? वो कमियां हम एक महीना में पूरे 5 साल हम मेहनत करते हैं और जब 1 महीने का समय आता